एक देश एक चुनाव पर राजनीतिक दलों के सुर अनेक। लोकसभा में किस पार्टी का क्या स्टैंड, आइए जानते हैं। एक देश एक चुनाव के लिए मंगलवार को सरकार संसद में संविधान 129वां संशोधन विधायक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधायक 2024 लेकर आई। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल पेश किया। लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच बात डिवीजन तक पहुंच गई और इसके बाद ये बिल सदन में पेश हो सका। एक देश एक चुनाव पर राजनीतिक दलों के सुर अलग अलग सुनाई दिए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल सदन में पेश करने का प्रस्ताव किया। कांग्रेस से लेकर तमाम विरोधी पार्टी ने इस बिल का विरोध जमकर किया। शिवसेना और तेलुगु देशम पार्टी जैसे एनडीए के घटक दल खुलकर बिल के पक्ष में खड़े नजर आए। ये बिल डिवीजन के बाद पेश हुआ और इसके बाद जेपीसी को भेज दिया गया, लेकिन उससे पहले किस पार्टी का क्या स्टैंड है, आइए जानते हैं। कांग्रेस ने विरोध किया। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान करने के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक का कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी ने विरोध किया। मनीष तिवारी ने कहा कि संशोधन 129वां संशोधन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधायक संविधान की 7वीं अनुसूचित और उसके बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जो संसद के संशोधन के अधिकार से परे हैं। उन्होंने संघवाद का जिक्र करते को संविधान की मूल संरचना पर अज्ञात बताया। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग को इतनी ही अधिकार दिया गया है कि कैसे सुपरवाइज करना है, जैसे मतदाता सूची बनानी है। राष्ट्रपति कभी परामर्श लेते हैं तो वे कभी कैबिनेट से परामर्श लेते हैं और कभी कभी गवर्नर से। इस बिल में चुनाव आयोग से परामर्श की बात है जो असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि पहली बार ये ऐसा कानून लेकर आए हैं कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग से भी परामर्श लेंगे। इसका हम खुला विरोध करते हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि इस बिल के जरिए राष्ट्रपति का ज्यादा शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति अब 82 के जरिए विधानसभा ये एक्टिव पावर राष्ट्रपति के साथ चुनाव आयोग को भी दी गई है। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट्स के आधार पर कि संवैधानिक बॉडी नहीं है उसकी रिपोर्ट में ना जाएं। 2024 के चुनाव में 3700 करोड़ खर्च हुआ, इसके लिए ये असंवैधानिक कानून लाए हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि ये पूरे भारत के चुनाव को छीनेगा, तो हम ये नहीं होने देंगे। हम इसका विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। सपा के धर्मेंद्र ने बीजेपी पर साधा निशाना। यूपी के आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने 2 दिन पहले संविधान पर चर्चा का जिक्र करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अभी 2 दिन पहले इसी सदन में संविधान को बचाने की कस्में खाने में कोई कसर नहीं रही गई, लेकिन 2 ही दिन में संविधान बदला जा रहा है। बाबा साहेब से अधिक विद्वान इस सदन में कोई नहीं बैठा है। संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर तानाशाही लाने के प्रयास। जो लोग मौसम देखकर तारीख बदलते हैं, 8 सीट पर एक साथ चुनाव नहीं कर पाते, वो बात करते हैं एक देश में एक चुनाव की। ये बीजेपी के लोग तानाशाही लाने के लिए नए रास्ते खोज रहे हैं। एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो पूरे देश का चुनाव कराएंगे क्या? शिवसेना, यूबीटी और ओबीसी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद अनिल देसाई ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि भारत गणराज्य राज्यों का यूनियन है। ये बिल फेडरलिज्म पर आघात है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को संविधान का उल्लंघन बताते हुए कहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का उल्लंघन है, फेडरलिज्म का भी उल्लंघन है। ये प्रेसिडेंशियल स्टाइल डेमोक्रेसी के लिए लाया गया है। यह सबसे बड़े नेता के ईगो के तहत आया है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। शिवसेना टीडीपी ने किया बिल का समर्थन। शिवसेना शिंदे और तेलुगु देशम पार्टी ने बिल का समर्थन किया। शिवसेना शिंदे के श्रीकांत शिंदे ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस को रिफॉर्म शब्द से भी नफरत है। इस पर विपक्ष की ओर से जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। वहीं टीडीपी की ओर से केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर वेम्सानी ने बिना किसी शर्त के बिल का समर्थन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों का चुनाव पर खर्च 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। एक साथ चुनाव कराने में इसमें कमी आएगी। वहीं पीएम ने खुद कहा जेपीसी को भेजे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान टीआर बालू की डिमांड का उल्लेख करते हुए कहा कि जब ये बिल कैबिनेट में आया था तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे जेपीसी को दे देना चाहिए और विस्तार
उन्होंने कहा कि ज़्यादा समय जाए किए बगैर मंत्री जी जेपीसी को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं तो यह पर्चा समाप्त हो जाएगी। यह जेपीसी की रिपोर्ट के साथ कैबिनेट इसी फीड से पारित करेगी, तब इस पर सदन में विस्तृत चर्चा होगी। कानून मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव करूंगा। इतनी जो चर्चा हुई है इसका जवाब देकर जेपीसी के गठन की बात करूंगा। तो आज सदन में खूब हंगामा हुआ वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर, और जो कि विपक्ष ने इसका खुलकर विरोध किया तो वहीं बहुत से पार्टी ने इसका समर्थन किया। आपको क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन कितना कारगर साबित होगा हमारे देश के लिए? कमेंट करिएगा और देखते रहें न्यूज़ 22 भारत।